जो कुछ नहीं कर पाते वो बोल देते हैं ओ मुझे तो कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला था या बट कास्टिंग काउच जवाब दिमाग में आता है कि मैं ऐसा बोल दूंगी या किसी और की सिचुएशन को सुन के कि मैं तो होती वहां मैं ये बोल देती पर जब आपके सामने हो रहा होता है स्पेशली व्हेन यू आर न्यू एंड नाइव एंड यंग कई लोग बोलते हैं ये कैसी दिखती है कितनी गंदी दिखती है प्लास्टिक सर्जरी की दुकान ये वो आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई ट्रोलर या हेटर ने मुझे सामने आके बोला कि ओ यू लुक अ सर्टेन वे ओ वी हेट यू या तू तो शो को ले डूबी या समथिंग। शाहरुख खान फॉलो करने का रीजन था कि आपकी उनके साथ उतनी नहीं जमी। हर कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है आपका, बाकी मुझसे बहुत ज्यादा बनती थी पर लड़की को लेके कभी कोई ऐसा रूमर नहीं आता है। जो तीनों शोज मैंने किए ना कहीं भी मुझे रोमांटिक, मेरी 2 फ्रेंड्स हैं टीवी से, हेली और सुरभि ज्योति। मैं हर चीज से पहले, अभी आने से पहले भी मैंने हेली को वीडियो कॉल किया था, अगर कोई कुछ बोले तो मैं उसी वक्त दे देती हूँ। जर्मनी उसी साल गई थी, नेक्स्ट ईयर मलेशिया गई, वहां भी पेजेंट जीत किया, उसके बाद न्यूयॉर्क फैशन वीक वॉक किया। अब मुझे लगा कि अब तो दुनिया कदमों में है। हेलो नमस्ते, मैं हूँ अंकिता पाठक और स्वागत है आपका टेलीचक्कर के इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने अपना करियर मॉडलिंग रेबॉक से शुरू किया और उसके बाद इश्क में मरजावा 2, कामना और झनक जैसे शो में हिट शो दिए और ये साबित किया कि टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती है। लेट्स वेलकम द टैलेंटेड एंड गॉर्जियस एक्टर चांदनी शर्मा। तो फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ और आपकी दुआ से सब ठीक है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये रहेगा कि अब झनक के ब्रेक के बाद क्या कर रही है चांदनी शर्मा, कहाँ है? सबसे पहले तो मैं अपने घर गई क्योंकि मैं 2 साल से हिमाचल नहीं गई थी। मैं हिमाचल से हूँ, सो मुझे अपने पेरेंट्स को मिलना था। माय सिस्टर हैड कम फ्रॉम यूएस, तो उससे मिलना था। तो अपने फैमिली टाइम में एंजॉय कर रही थी और उसके बाद मैं 1 महीना वहीं थी और उसके बाद मुंबई आई। तो अभी आई एम टेकिंग इट स्लो, वर्किंग ऑन माई सेल्फ, माई फिटनेस, बिकॉज जब आप डेली सोप करते हो तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। तो या ओके, सो आपने कहा कि आप फैमिली टाइम स्पेंड करने गई थी जी। यू नो हमारी एक लाइफ होती है जब हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं। एक्टिंग के करियर से जुड़ने से पहले भी आपकी एक लाइफ होगी। वो लाइफ कैसी थी चांदनी शर्मा की, जब वो मॉडल नहीं बनी थी, जब वो एक्टर नहीं बनी थी? वो लाइफ अगर आप बता सकते। वेल, मॉडल बनने से पहले, एक्टर बनने से पहले मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी और जिस दिन मेरा लास्ट एग्जाम था फाइनल ट्राइमेस्टर का, उसी दिन मैं मुंबई आ गई थी। तो उससे पहले मैं अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रही थी चंडीगढ़ में। सो इट वाज लॉट ऑफ फन क्योंकि मैं हमेशा हॉस्टल में रही हूँ और हॉस्टल, आई थिंक जो आपको हॉस्टल डेज या हॉस्टल लाइफ सिखाती है वो आपको कुछ नहीं सिखा सकता। तो अब तो मुझे ये बहुत ही ईजी लगता है कि इतने एक्टर्स के बीच में काम करना या इतने ज़्यादा लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग, ये मेरे लिए बहुत ईजी और कंफर्टेबल है क्योंकि मैं अंडर सेम रूफ मैं 400 लड़कियों के साथ रही हूँ। इवन इन माई स्कूल टाइम आई वाज इन अ हॉस्टल। सो या ओके, सो हॉस्टल टाइम में हम मेमोरी किसी की अगर सुनते हैं, कोई बताता है कि हॉस्टल लाइफ बहुत टफ भी होती है, जितना एंजॉय करते हैं लेकिन स्टार्टिंग में जाके जो फेस करना होता है वो अलग होता है। चांदनी ने क्या फेस किया था हॉस्टल में जाने के बाद? मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा से मैं बहुत ही आउटगोइंग रही हूँ एंड तो मैंने ऐसा फेस नहीं किया कि मुझे होम सिक फील होगा या कुछ भी। फर्स्ट 2-3 डेज थोड़ा फील होता है एंड स्पेशली व्हेन यू आर यंग, क्योंकि मैं स्कूल में चली गई थी, कॉलेज में भी थी बट स्कूल में ऑलरेडी मैं 10th स्टैंडर्ड में मैं हॉस्टल चली गई थी। बट आई वाज इन अ न्यू सिटी और तो मैं एक्सप्लोर कर रही थी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल सिटी एंड सच अ वार्म सिटी, वार्म पीपल। तो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। ओके, कभी सीनियर से पाला पड़ा है हॉस्टल में? हाँ, हमारा रैगिंग तो बैंड ही है एंड आई डोंट सपोर्ट एनी टाइप ऑफ रैगिंग बट सीनियर्स थोड़े मीन होते थे। आधी रात को उठा के पानी अपनी बॉटल्स भरवाते थे कि बॉटल भरने जाओ ये वो। बट मैं हमेशा से थोड़ी रिबेल रही हूँ तो मैं उनकी बात नहीं मानती थी और मैं तो बहुत लड़ती थी। तो बहुत ज़्यादा धमाल मचाया है मैंने हॉस्टल में। लेकिन अब उनके टच में हो क्योंकि अब तो फेमस पर्सनैलिटी बन चुकी है आप, तो उनके टच में हो जो आपके सीनियर रह चुके हैं, जो आपके whosoever contacts me, मैं आई मेक श्योर कि मैं रिप्लाई करूँ जो भी मेरी लाइफ का जर्नी का पार्ट रहे हैं। तो मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ उन्हें एंड दे ऑल आर सो प्राउड ऑफ मी। बट आई थिंक इट डिडंट कम अक्रॉस एज अ सरप्राइज कि मैं एक्ट्रेस बन गई हूँ क्योंकि आई वॉज वेरी क्लियर। जब मुझे लगता है कि जब छोटा बच्चा बोलना स्टार्ट करता है और उससे पूछते हैं क्या बनना है तो बच्चों के हमेशा एम चेंज होते रहते हैं। किसी दिन वो टीचर बनना चाहते हैं, किसी दिन साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बट आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे
हीरोइन बनना है। फोकस था सिर्फ एक पे, एक्टर तो सिर्फ एक्टर। लेकिन चांदनी ऐसा कभी लगा कि इतनी हार्ड पढ़ाई करके कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि मैं एक्टर बन गई इसमें ज्यादा पैसा कमा रही हूँ, सो ये थॉट कभी मन में? मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाती, और एक ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान दे ऑलवेज स्टैंड आउट। और ज़रूरी नहीं है कि वो किताबी नॉलेज हो, कई सेल्फ स्टडी करते हैं, होम स्कूलिंग करते हैं, तो किसी भी तरह का नॉलेज, किसी भी तरह की विद्या, आई थिंक, और आई कैन सी द डिफरेंस। अ गर्ल जिसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हो, छोटी उम्र में आ गई हो, उसका चीज़ों के साथ डील करने का तरीका और मेरा तरीका बहुत अलग है। आई कम विद अ कॉन्फिडेंस कि अगर ये नहीं भी हुआ तो भी आई हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन, जबकि मैं ऑप्शन बी लेकर ही नहीं चली हूँ लाइफ में, बट फिर भी एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है कि आई हैव एन इंजीनियरिंग डिग्री, और आई डन MBA इन मार्केटिंग, सो या। आपने इंजीनियर किया तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एवरेज गर्ल थी आप स्कूल टाइम में या फिर क्या? सो 10th तक मैं अच्छी थी पढ़ाई में, उसके बाद मुझे हवा लग गई चंडीगढ़ जाके। तो पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया, बट आई ऑलवेज मैनेज्ड टू पास, या टू जस्ट मैनेज्ड कि हो जाएगा, तो हो जाता था, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज शार्प। अभी भी, और वो चीज़ हर चीज़ में छलकती है। फिर आपका कोई भी स्किल हो, जैसे आई एम वेरी गुड विद स्क्रिप्ट्स, मुझे बहुत जल्दी याद होता है, या मैं 25 पेजेस का सीन मैं एक गो में कर सकती हूँ, एंड दैट कम्स फ्रॉम my past because my grasping power is so good. Yes. Yeah. परसेंटेज कितना आया था चांदनी को 10th और 12th में, रिवील करेंगे? हाँ, 10th में मेरा 80% था, CBSE बोर्ड। और 12th में ना ही पूछें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं अपने आप को और लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। कुछ ज्यादा ही हवा लग गई थी चंडीगढ़ में, तो हाँ, सारा ध्यान मेरा सिर्फ घूमने पे था। क्योंकि पहली बार पेरेंट्स की निगरानी से बाहर, और इन अ बिगर सिटी, बिकॉज आई कम फ्रॉम हिमाचल, आई ऑलवेज लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन, तो चंडीगढ़ मेरे लिए काफी थोड़ा बड़ा था। और मैं थोड़ा सा कंगना की स्टोरी से भी इंस्पायर्ड थी, बिकॉज कंगना वाज माय सुपर सीनियर। जब मैं स्कूल गई चंडीगढ़ के, तब वो पास आउट हो चुकी थी, बट जो हमारी वार्डन थी, या जो केयर टेकर्स थी वहाँ, वो हमेशा बोलती थी कंगना ऐसी थी, कंगना वैसी थी। तो मुझे लगता था ये गुण तो मुझ में भी है। मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ उससे। मेरी भी लाइफ ऐसी ही होने वाली है। ओके, सो करियर पे बात करते हैं। आपकी एक्टिंग करियर की अगर मैं बात करूँ, आना अब ऐसा लगता है कि फैमिली सपोर्ट होता है तो ऑफ कोर्स वो इजी बन जाता है, तो ये कनेक्ट कैसे बना इस इंडस्ट्री में? मतलब कोई था रास्ता दिखाने वाला, या फिर नहीं कोई नहीं था। आई थिंक वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड मैं हमेशा से, मैंने बताया आपको, एक्टर बनना चाहती थी। तो मैं यहाँ मुंबई आई, और मेरे डैड ने मुझे 6 महीने का टाइम दिया था। ही वाज लाइक, मैं 6 months में रिटायर हो जाऊंगा, तब तक ही मैं तुझे पैसे दूंगा। तो उसके बाद मैं नहीं दूंगा। बट व्हेन आई केम हियर, तो मैं 2 months में आई गेस मैंने एक पेजेंट जीता, जिसका नाम था इंडियन प्रिंसेस, और वो नेशनल लेवल का पेजेंट था, या सो आई वन दैट। और जो काम मुझे 6 महीने में करना था, मैंने 2 महीने में कर दिया। आफ्टर दैट आई नेवर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स, और एक के बाद एक चीजें होती चली गई। But I've had my share of struggles as well. It wasn't easy. Nothing is easy. Okay. लेकिन my point is कि मुंबई में भी आके कांटेक्ट बनाना, वो फाइंड आउट कैसे किया चांदनी ने? कॉन्टेक्ट्स कैसे मिले उनको, कैसे पहुंचे? क्योंकि फ्रॉड और रियल में वो फर्क पहचानना बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक आपको देखना चाहिए, आपको बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि जो भी आपको अप्रोच कर रहा है उसका प्रोफाइल क्या है। अक्सर सामने वाला इंसान एक्टर से प्रोफाइल मांगता है, आपको पूरा राइट है कि आप सामने वाले से मांगे। इवन सोशल मीडिया भी नहीं था उस टाइम पे उतना, इट वाज़न्ट देयर, सो वो भी नहीं बोल सकते कि हाँ सोशल मीडिया को आपको आ गया था। सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम वाज देयर बट 2014 में, हाँ, बट उतना नहीं था। बट आई ऑलवेज मेड श्योर कि मैं गूगल चेक कर लूँ कि इन्होंने क्या काम किया है, जो भी मुझे अप्रोच कर रहे हैं। और मैं हमेशा अपनी किसी फ्रेंड के साथ जाती थी कोई मीटिंग के लिए, जस्ट फॉर अ सपोर्ट। और कोई भी जेन्युइन पर्सन होगा, ही वोंट माइंड कि आप किसी फ्रेंड के साथ आ रहे हैं। बट अगर कोई आपको ये बोलता है कि तुम हमेशा किसी के साथ आती हो, अकेली क्यों नहीं आती हो, देन देयर इज समथिंग फिशी।
You should be Yes. smart enough. Yes, yes, Yeah. I know that. Also, compromise कभी ये सिचुएशन आई है कि चांदनी को मिलना पड़े, नो मीन्स नो? ऑफ कोर्स मुझे पहले लगता था जब मैं नई नई आई थी यहाँ, और मुझे लगता था कि ये फेलियर्स का एक्सक्यूज है, जो कुछ नहीं कर पाते वो बोल देते हैं कि ओ मुझे तो कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला था, या Yes, बट yes. कास्टिंग काउच डू एग्जिस्ट, लाइक इट डज एग्जिस्ट, एंड अक्सर क्या होता है कि लड़की के साथ कब कुछ ऐसा होता है या लड़के के साथ भी होता है, तो घर आके बहुत जवाब दिमाग में आते हैं कि मैं ऐसा बोल दूंगी, मैं ऐसा बोल दूंगी, या किसी और की सिचुएशन को सुन के कि मैं तो होती वहां मैं ये बोल देती, Yes. बट जब आपके सामने हो रहा होता है, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू एंड नाइव एंड यंग, तो आपको नहीं आप समझ फ्रीज में हो आता जाते है, हो। नहीं समझ मैं में कभी आता है। कोई जवाब दे ही नहीं पाई, मैं फ्रीज हो जाती थी और वहां से उठ के चली जाती थी, बट इट हैपेंस एंड या बट मुझे हमेशा लगा कि this is not the way that I want to go on, and I do not support it at all. टीवी में या फिर मॉडलिंग में ये चीज टीवी में मुझे कभी नहीं हुआ। Okay. टीवी में ऑनेस्टली मेरे जो मैनेजर हैं, मैंने तीनों शोज उनके थ्रू किए हैं, रुपेश, सो आई हैव नेवर, एंड ही डील्स विद एवरीथिंग, तो टीवी में मैंने कभी भी ये फेस नहीं किया। मॉडलिंग या फिल्म आपने जो एक की है उसमें फेस करना पड़ा आपको? मैंने वो प्रोजेक्ट ही नहीं किया ना, इसीलिए तो नहीं हुआ है, क्योंकि अच्छा, अगर मैं आज बात कर रही हूँ कि मुझे ये बोला गया और मैंने वो प्रोजेक्ट्स भी कर लिए, इसका मतलब आई सकम टू द प्रेशर। माय पॉइंट इज कि मतलब ये सिचुएशन कब आई थी आपको मॉडलिंग? साउथ में मैंने कुछ मीटिंग्स की है, उसमें आई है मुझे ये सिचुएशन, एंड वो भी इनिशियल स्टेज पे नहीं, वंस यू आर डन विद द वर्कशॉप्स एंड एवरीथिंग, यू आर अबाउट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, उस वक्त ये ऐसे सिचुएशन में बोलते हैं कि ना आप पीछे हटने के लिए रहे, ना आगे बढ़ने के लिए, बट दैट्स योर कॉल, यू हैव टू बी स्ट्रांग, एंड आप हिम्मत रखिए, शायद थोड़े देर से, थोड़ी पेशेंस के बाद काम आएगा, बट आएगा अगर आप टैलेंटेड हो। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है और आपको शॉर्टकट चाहिए तो लेकिन चांदनी, उन लड़कियों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अभी भी स्टिल स्ट्रगल कर रही हैं और कभी अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है तो क्या कर सकती हैं वो ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज उनको करियर भी बनाना एक प्रेशर आ जाता है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत ही एम्बिशियस हैं और आपने एक करियर चूज़ किया है, आप उसी में अपना नाम कमाना चाहते हैं, बट अपने आप को कभी भी ऐसी सिचुएशन में मत डालिए कि उस सिचुएशन का या उस मजबूरी का कोई फ़ायदा उठा सके। एज अ स्ट्रगलर, एक्टर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्ट्रगलर। अगर अभी मेरे पास शो नहीं है तो मैं भी उसी लाइन में फिर से खड़ी हूँ, तो आप अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए, आप वर्कशॉप्स कीजिए। वर्कशॉप्स के लिए अगर पैसे नहीं है तो इतना कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्क्रोलिंग योर इंस्टाग्राम, आप जाइए, पढ़िए, कुछ क्लासेस लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, जो भी आपको सूट करता है। आपका क्राफ्ट इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपके सामने कोई टिक ना पाए, और अगर कोई अच्छा भी है तो आप उससे भी सीखिए। डांस में आप आगे बढ़ सकते हैं, आप एक्टिंग में आगे बढ़ सकते हैं, जो भी एक एक्टर के लिए ओवरऑल कंप्लीट पैकेज होता है, आप उस पर काम कीजिए। एंड कलर, हाइट, एज, ये कुछ मैटर ही नहीं करता। मे बी आज से कुछ साल पहले ये मैटर करता था, बट आज इतने इंडस्ट्री जो है इतनी ओपन माइंडेड हो गई है और इतनी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं कि आप अपने काम में बढ़िया होने चाहिए। आपके लिए काम है, आज नहीं तो कल जरूर आएगा। करेक्ट, जैसा आपने कहा कि कुछ साल पहले मैटर करता था, तो कुछ साल पहले जब आप फिल्म में जाती थी या फिर मॉडलिंग में जाती, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? जैसे लुक देखना आपका, या फिर बाकी चीज़ें, कॉम्प्रोमाइज चीज़ें, ये दोनों में से सबसे ज़्यादा क्या होता था? मॉडलिंग में सबसे पहले तो हाइट क्राइटेरिया होता है। Okay. अब मैं देख रही हूँ चेंजिंग। द अदर डे आई केम अक्रॉस अ रील जहाँ अभी मिस्टर इंडिया हो रहा है, तो मिस्टर इंडिया में एक लड़के की आई थिंक 5'5" हाइट है, which was not the scenario before. 5'6" and above या 5'7" and above for girls, for guys I don't know, but अभी वो भी चेंज हो गया है। अभी पेजेंट्स में मैरिड भी आ रहे हैं, तो सब कुछ चेंज हो गया है। तो मॉडलिंग में क्राइटेरिया हाइट का रहता था, एज का ऑफ कोर्स रहता था, एंड ऑनेस्टली मुझे मॉडलिंग में भी मैंने कभी फेस नहीं किया कॉम्प्रोमाइज या ये सब। नो वन केम टू मी, क्योंकि मैंने इतना मॉडलिंग, मतलब मैंने पेजेंट किया है। एक बार इंडियन प्रिंसेस जीत गई, उसके बाद जो भी आप नेशनल लेवल पे विनर होता है वो इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट करने जाता है। तो आई वेंट टू जर्मनी, देन आई वन अ पेजेंट इन मलेशिया, सो या।
ओके, सो पहले के टाइम में और आज के टाइम में टीवी में पैसे में कितना फर्क आया है, कि मतलब पैसे उतने मिलते हैं या फिर उससे कम मिलने लगे हैं आज के मैंने time इतने में? पहले टीवी किया नहीं है। Yeah. मैं 2020 से टीवी Yeah. कर रही हूँ। इट्स बीन 5 years। ओके, सो So- वही जब जर्नी स्टार्ट की थी तभी भी कुछ चेंजेस आए हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पहले ज़्यादा अच्छे पैसे दिए जाते थे। पहले अब क्योंकि इतनी भीड़ हो चुकी है, हर दिन इतने न्यू कमर्स आ रहे हैं एंड दे जस्ट वांट टू प्ले द पार्ट एंड दे जस्ट वांट टू बी सीन, तो वो छोटे या कम पर डे पे भी हाँ कर रहे हैं। और कई मेकर्स या कई कास्टिंग डायरेक्टर सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा बजट कट हो रहा है, हमारा हम Okay. कम पैसों में दे रहे हैं, तो चाहे दूसरा ज़्यादा टैलेंटेड है, दे Yeah. कम विद स्टार पावर एंड दे हैव अ Yes. ह्यूज फैन फॉलोइंग, बट yes. दैट डजंट मीन कि टैलेंट की कदर नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर दो इक्वली टैलेंटेड लोग हैं पर एक पैसे कम मांग रहा है, तो 19-20 का फर्क है तो वो 19 वाले को ले लेंगे, एटलीस्ट पैसे तो कम मांग रहा है। यही चीज़ एक और चीज़ है, जहाँ पे कॉर्पोरेट लाइफ हो या फिर आपकी इंडस्ट्री हो, दोनों ही इंडस्ट्री में टाइम को लेकर बहुत सारी चीज़ें बहस होती है, मीम्स बनते हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे भी आपने देखे होंगे। सो आपको क्या लगता है, अपने हमारे जो टैलेंट है उसको यूज़ करते हुए चाहे जितना काम करवा रहे कर लेना चाहिए, या एक लिमिट होनी चाहिए टाइम वर्किंग आवर्स को लेके? सी इट डिपेंड्स ऑन यू कम्प्लीटली। एक्सप्लॉइटेशन नहीं होनी चाहिए कि 48 आवर्स 72 आवर्स काम कर रहे हैं लगातार, वो नहीं होना चाहिए। बट लाइक शाहरुख खान, मे बी ही गेट्स अ हाई फ्रॉम दिस, फ्रॉम वर्क, सो यू नो ही स्लीप्स लेस, तो ही वर्क्स राउंड द क्लॉक। करेक्ट। बट मे बी लाइक दीपिका पादुकोण, इनका रिसेंटली आया था कि शी सेड कि 8 आवर्स की, आई थिंक 8 और 10 आवर्स की ही शिफ्ट करूंगी। But she's a new mom. You have to consider that as well. So if it suits you, well and good. अगर नहीं करता तो किसी और एक्टर को ले लो। But I think सब डिपेंड करता है कि कौन है, उसे कितनी भूख है काम की, उसकी प्रायोरिटी क्या है, फैमिली प्रायोरिटी है, काम प्रायोरिटी है। If I've come here, I don't have a family in Mumbai, so मैं काम के लिए ही हूँ, तो I don't mind doing a 12-hour shift. बट हेल्थ भी तो देखनी पड़ती है कि अगर आप एक्टिंग करियर में टीवी में जहाँ ऐसा होता है कि 12-12 घंटे काम करवा देते हैं, फिर एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है, पर वो हेल्थ का क्या, क्योंकि वो टाइम नहीं मिल पा रहा है। देखिए, अगर कभी कभार ये हो रहा है कि एक्स्ट्रा मोर देन 12 आवर्स, तो ठीक है, मतलब आई थिंक इट्स फॉर द टीम एंड फॉर द फुटेज एंड कुछ होगा। अगर रोज का ही ये काम है, देन यू शुड रेज अ क्वेश्चन एंड यू नो, बट रोज नहीं कर सकते, कभी कभी तो ठीक है। बट पॉपुलर जो पर्सनालिटी होती है, एक्टर्स होते हैं, वो स्टैंड ले लेते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको लगता है जूनियर जो एक्टर होते हैं वो रह जाते हैं, वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, जो अभी इंडस्ट्री में आए। वही मैं बोल रही हूँ, सबकी अपनी मजबूरी है। जूनियर्स को भी या जो छोटे, मतलब छोटे भी नहीं बोलूँगी, दे आर एज इम्पोर्टेंट एज द मेन लीड्स, बट ठीक है, जो एक न्यू कमर है या एक छोटा रोल कर रहा है, उसे भी कोई नहीं रोक रहा, वो भी अपनी बात रख सकता है। आप छोटे हो, बड़े हो, आप कम वेजेस पे काम कर रहे हो, ज्यादा, आप स्टार हो नहीं हो, मेन लीड हो नहीं हो, ये आपके दिमाग में, जो आप सोचोगे दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करेगी। बिल्कुल। चानी, जब आप झनक कर रही थी जी, कई बार हमने देखा है और न्यूज़ भी आती है, आपने भी बात की है ट्रोलिंग के ऊपर कि बहुत सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है, तो आपने देखे भी होंगे कई बार ऐसे मैसेज जो आपको अफेक्ट किया होगा। मन में कभी आता है कि टाइप करके जवाब दे ही दूँ आज? इस पॉडकास्ट के बाद आप प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर चेक करना। आई एम श्योर, आई एम वेटिंग फॉर इट, क्योंकि ये होने ही वाला है, आई एम वेरी श्योर। कहीं आपने मुझे इसीलिए तो नहीं बुलाया इस पॉडकास्ट में जस्ट फॉर द ट्रोल्स? कई बार बुरा लगता है, कई बार नहीं लगता है। अगेन दिन पे डिपेंड करता है, कोई दिन आपका वैसे ही अच्छा जा रहा होता है तो खुशी में ऐसा लगता है आप हंसी में उड़ा देते हैं, कभी आपके कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं, हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, यू आर PMSing, देयर कैन बी 100 थिंग्स एंड टू एड द चेरी ऑन द टॉप ये ट्रोलिंग आ जाती है। करेक्ट। तो ऐसा लगता है कि यार कौन है ये लोग, कौन है इतने। प्रोफाइल चेक की आपने कभी? हाँ जी, हेटर्स की प्रोफाइल चेक की है कभी? हाँ ऑफ कोर्स, हाँ, कई लोग बोलते हैं ये कैसी दिखती है, कितनी गंदी दिखती है, प्लास्टिक सर्जरी की दुकान, ये वो। देन आई मेक श्योर टू गो एंड विजिट देयर प्रोफाइल, और
वो जो एंजल प्रिया की प्रोफाइल होती है जिसने कमेंट किया होता है, फेसलेस आईडी, हाँ. एक डीपी नहीं, 0 पोस्ट, एंड शी हैज द ऑडेसिटी टू कॉल मी व्हाटएवर शी वांट्स टू. सही है, एकदम सही जा रही है, मतलब कोई ध्यान नहीं देना है भाई, आगे बढ़ना है. आगे बढ़ना है. कभी कभी ध्यान जाता भी है, बट इट्स ओके. आई मीट सो मेनी पीपल इन द मॉल्स और यू नो आउटसाइड एट पब्लिक प्लेसेस, बट आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई ट्रोलर या हेटर ने मुझे सामने आके बोला हो कि ओ यू लुक अ सर्टेन वे, ओ वी हेट यू, या तू तो शो को ले डूबी या समथिंग. इतनी हिम्मत किसी के सामने नहीं होती है. तो बेचारे गॉड ब्लेस देम. आई थिंक वो खुद बहुत फ्रस्ट्रेटेड सोल्स हैं. करेक्ट. सो झनक के बाद, लीप के बाद आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? उसका कोई रीजन था या फिर मेकर्स की स्टोरी वही थी, स्टोरी लाइन की वजह से? सो इट वाज अ 20 years लीप. तो 47, 45 to 50 की रेंज में व्हाई वुड आई प्ले दैट रोल? करेक्ट. अभी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही है, नागिन 7 का मॉक शूट करके आप आ चुकी हैं. सो क्या नागिन 7 में हम चांदनी शर्मा को देखेंगे? मुझे नहीं पता ये न्यूज़ कहाँ से आई है. मैंने एक अपनी स्टोरी पे भी एक शेयर किया था. बहुत सुंदर एडिट्स बनाते हैं लोग, सच में बहुत ही क्रिएटिव हैं. बट मुझे नहीं पता, या तो मैं सच में नाग जैसी दिखती हूँ या क्या है, कहाँ से ये स्टोरी आई, आई हैव नो क्लू. लेकिन अगर मौका मिला तो क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि नेगेटिव में भी नाम ही आया है आपका कि नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करेंगी उस नागिन 7 में. तो चांदनी शर्मा किस में दिखना चाहती हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? मुझे पहले तो मुझे लगता है कि नागिन 7 की कास्टिंग हो चुकी है. सो ये तो क्वेश्चन से बाहर है कि करना चाहूंगी या नहीं. ओके. एंड सेकेंडली एनीथिंग, नागिन इज ब्यूटीफुल. पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो सुंदर ही दिखती है. कॉस्ट्यूम्स इतने सुंदर होते हैं और आई थिंक कंप्लीटली डिफरेंट जॉनर. बेहतरीन दिखेंगे उसमें कॉस्ट्यूम में. सीरियसली. थैंक यू सो मच. फैंटेसी जॉनर है पूरा ही, मैंने कभी किया नहीं है. एंड बचपन से फिल्म्स देखी है मैंने नागिन पे. श्रीदेवी की देखी थी नगीना, एंड शी लुक ब्यूटीफुल. बट आई ऑलवेज फील कि नागिन की ये एक ऐसी कास्टिंग है कि कोई भी नहीं कर सकता. फॉर अ नागिन आई थिंक शी शुड बी अ गुड डांसर. तांडव करे ये वो तो लगे, उसकी मुद्राएं वैसी लगे. आईज शुड बी वेरी प्रोमिनेंट, क्योंकि नागिन में सी नो वन हैज सीन नागिन की असली में नागिन दिखती कैसी इच्छाधारी. बट व्हाटएवर वी हैव इन आवर यू नो जो भी हम सोचते हैं या हमारे विजन में है कि नागिन कैसी होती होगी, तो श्रीदेवी कैसी थी वो. मतलब डांसर, बेहतरीन कलाकार, और उनकी आईज, उनका फिगर, उनकी हाइट. तो आई डोंट थिंक कि कोई भी नागिन बन सकता है. उसके लिए एक बड़ी स्पेसिफिक एक मैग्नेटिक ब्यूटी चाहिए. टीवी इंडस्ट्री में तो आप आना नहीं चाहती थी. आपने फिल्म के लिए जो रास्ता देखा था वो आपको वहां तक नहीं मिल पाई मंजिल. तो अभी टीवी में आने के बाद वो माइंडसेट चेंज हुआ कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल नहीं. अगर फिल्म का ऑफर आएगा, देखिए मुझे आज भी लगता है आई एम रियली ग्रेटफुल टू द प्लेटफॉर्म टीवी, क्योंकि अभी जो भी मैं हूँ मेरा घर टीवी की वजह से चलता है. तो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ अपने सारे मेकर्स, जो आज तक जितने भी प्रोड्यूसर्स रहे हैं जिन्होंने मुझे लिया है. बट मुझे फिर भी फील होता है कि अभी भी टीवी में एक टाइपकास्ट हो जाते हैं आप. इफ़ यू लुक अ सर्टन वे, उन्हें लगता है गोरी है, लंबी है, नेगेटिव, बेचारी नहीं लग सकती, गांव की नहीं लग सकती. और आई एम ऑलवेज लाइक कि मुझसे ज्यादा गांव का कौन होगा. आई एम फ्रॉम हिमाचल, छोटा सा गांव है मेरा गोहर नाम का, जहां अगर हमें राशन लेने भी जाना है तो हमें 5 किलोमीटर दूर जाना है. तो मैं तो एक्चुअली में गांव की हूँ. जो मेरे सामने गांव की लड़की बन रही है वो तो गांव की है ही नहीं. लाइक इश्क में मर जावा, हेली वाज प्लेइंग द लीड एंड आई वाज द नेगेटिव. तो हेली अहमदाबाद तो अच्छा खासा शहर है. तो आई हैव दैट इन माय बॉडी लैंग्वेज. And I have that plus point because I can look modern, and अगर चूल्हा जलाना हो या घास काटना हो या ये सब, it comes naturally to me. Yes. लेकिन आपको नहीं लगा कि कभी गॉर्जियस होना भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है? यार मैं इतनी क्यूट दिखती हूँ, कभी ये मन में थॉट आया? मुझे नहीं लगता मैं बिल्कुल भी क्यूट दिखती हूँ. Honestly, तो अभी आपने देखो बोला ना नेगेटिव कैरेक्टर इसी वजह से मिलती है क्योंकि क्यूट नहीं बोला मैंने, लेकिन हो गोरी हूँ. that is something else. क्यूट तो सांवला भी हो सकता है, क्यूट कोई भी कलर हो सकता है.
लगते हो यार, क्यूट दिखते हो यार अभी तो, फिर इसके लिए थैंक यू सो मच। वो आपको कमेंट्स में लोग बताएंगे कि मैं अब कि वो मैं कैसी haters दिखती हैं, हूँ। वो haters हैं और वो नेगेटिव कमेंट तो करेंगे, पर प्यार करने वाले भी तो हैं ऑफ कोर्स। हाँ। आपने प्यार करने वालों का भी तो कमेंट देखा ही होगा कभी ना देखती हूँ, कभी। बहुत ही बस। लॉयल फैंस हैं मेरे, जितने भी थोड़े बहुत हैं बहुत ही लॉयल हैं, और वो खुद बेचारे कमेंट सेक्शन में लड़ रहे होते हैं लड़ रहे होते हैं, यस। और फिर हेटर्स बोलते हैं चांदनी शर्मा असली आईडी से आओ। उन्हें उन्हें लगता है ये जो 4-5 इसके Oh फैंस my भी हैं, ये God. भी ये खुद ही है। सो या बट ठीक है, आई थिंक हेटर्स भी कहीं ना कहीं फैंस ही होते हैं। ये बहुत फनी था सीरियसली। चांदनी शर्मा की आईडी से हम हाँ, मतलब उन्हें लगता है इसके फैन तो नहीं हो सकते, ये पक्का अपने और आईडीज बना के, फेक आईडीज बना के खुद ही अपने लिए कमेंट कर रही है। तो चांदनी, फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मिलना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है, क्यों इतना ज्यादा चैलेंजिंग है अकॉर्डिंग टू यू? अगर मुझे कोई पूछता भी है, कई बार मैं लाइव जाती हूँ कि हमें भी एक्टिंग में आना है, कैसे आए ये वो, मुझे एक ही रास्ता पता है, आप प्रोडक्शन हाउस को रीच आउट कीजिए, वो आपको ऑडिशन भेजेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर, आप ऑडिशन घर पे बनाएंगे या उनके ऑफिस में बनाएंगे, वो आपको बता देंगे। सिलेक्ट हुए तो आप ले लेंगे वो पार्ट, अगर नहीं हुए तो रिजेक्ट हो गए। That's it. That's the simplest thing I know. और मैंने 3 शोज किए, तीनों इसी तरह से किए, ऑडिशन, मॉक शूट, सेट, सीधा। अब फिल्म्स के साथ क्या है, now these casting directors have come up, मुकेश छाबड़ा या श्रुति महाजन या गुड नेम्स, and they are doing some really great work. तो अब इनके थ्रू जा सकते हैं। बट क्या मैं आज, अगर मुझे यशराज फिल्म करनी है तो मैं शानू शर्मा के अक्रॉस बैठ सकती हूँ? डू आई हैव दैट opportunity or do I have that chance? No. तो मुझे फिल्मों का पता ही नहीं है कि कैसे कास्टिंग होती है। कास्टिंग डायरेक्टर्स के थ्रू जा सकते हैं, वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, बट अदरवाइज कैसे? फॉर मी टू नॉट डू धर्मा फिल्म, करण जौहर हैज टू रिजेक्ट मी फर्स्ट, बट विल आई एवर गेट अ चांस टू सिट अक्रॉस हिम? So that is the question. I don't know how to go about it. ओके, सो और भी रूमर्स थे जिसपे आपने जवाब भी दिया बिग बॉस 19 को लेकर के आप नहीं जा रहे। अगर ऑफर आता तो क्यों ठुकराया जाए, मतलब क्यों आप नहीं चाहते? मैंने ठुकराया नहीं है, जैसे अगर अपॉर्चुनिटी आए तो आप क्यों नहीं जाना चाहिए? It's not confirmed. Okay. That's what I've said. Okay. मैंने ये नहीं बोला कि मैं नहीं जाऊंगी या मैं रिजेक्ट कर रही हूँ या मुझे नहीं जाना है। जैसे नागिन 7 का है, मैंने कुछ बोला ही नहीं है। हाँ, ओके। बट गिवन एन अपॉर्चुनिटी, आई थिंक मैं बिग बॉस ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि आई फाइंड द कॉन्सेप्ट रियली इंटरेस्टिंग। बाकी रियलिटी शोज में क्या होता है, लाइक खतरों के खिलाड़ी, आप कुछ घंटे वो टास्क कर रहे हैं, बाद में आपकी लाइफ कोई नहीं देख रहा है, बट 24 घंटे अंडर द स्क्रूटिनी कैमराज, तो आपकी रियल पर्सनैलिटी बाहर आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज द काइंड ऑफ रोल्स दैट आई प्लेड इन टीवी, लोग जानते ही नहीं है मैं कैसी हूँ, लोगों को मेरे बारे में कुछ और ही लगता है। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी, आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट आई कम अक्रॉस एज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड ऑल्सो माई वॉइस, द प्रोजेक्शन ऑफ माई वॉइस, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, द ऑरा इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो लोगों को जब कोई बहुत स्ट्रॉन्ग या अपने से स्ट्रॉन्ग चीज दिखती है तो उन्हें वो हमेशा नेगेटिव लगती है, बट आई एम अ वेरी चिल्ड आउट एंड फन लविंग गर्ल। ओके, चांदनी शर्मा का अभी तक कोई ऐसे रिलेशनशिप का नहीं पता चला कि यार हाँ रिलेशनशिप में है, या शादी कब तक करेंगे? क्या कहना चाहेंगे चाहने वालों को जिनको पता चले कि हाँ चांदनी शर्मा शादी अब करना चाहती है या कब करना चाहती है? मैं शादीशुदा हूँ, मैंने शादी छुपाई है सबसे। सीरियसली? नहीं, आई नो दैट। बताइए अभी क्या चॉइस है आपकी, मतलब लड़कों को लेके क्या आप क्वालिटी देखना चाहती है अपने होने वाले पार्टनर में? मुझे बिल्कुल भी बोस्टफुल, फुकरे किस्म के लड़के नहीं पसंद है। Okay. ये सबसे पहली बात है। जो शो ऑफ करें किसी भी तरह का, अपनी गाड़ी को लेके, अपने बैंक बैलेंस को लेके, किसी भी तरह का मुझे नहीं पसंद है। Okay. लड़कियां होती होंगी इम्प्रेस इन सब चीज़ों से, बट मैं नहीं होती। मेरे लिए पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह के इंसान हैं, अपने छोटों से किस तरह से डील करते हैं जो आपके जितना नहीं कमाता है। अगर एक्टर्स की बात करें, आप स्पॉट दादा से कैसे बिहेव करते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ। एंड अगर आप वहाँ फेल हो रहे हो और मुझे आप प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहे हो, देन इट्स अ बिग नो फॉर मी। क्योंकि आदमी का कैरेक्टर सिर्फ अपने से बड़े औहदे के लोगों के साथ आप कैसे पेश आते हैं उससे नहीं दिखता है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से दिखता है। और या
I think आई लव that's दैट पॉइंट yeah. लेकिन पर्सनैलिटी आपने बता दी है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज किस पे बिलीव करती हैं चांदनी शर्मा? I love marriage. लव मैरिज Love इस marriage. इंडस्ट्री से या फिर बाहर बिजनेसमैन या कोई भी जो आपकी घर वाले या फिर आप चॉइस करें? ऐसा कुछ नहीं है इंडस्ट्री से या बाहर के, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री पीपल, मैं भी सेम प्रोफेशन से, लड़का भी सेम प्रोफेशन से, बड़े ही क्लैशिंग चीज़ें हो जाएगी, तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने, ऑनेस्टली नहीं सोचा है, बट हाँ जल्दी शादी कर लूंगी मैं। जल्दी शादी हुई, हिंट मिल चुका है भाई जल्दी शादी होगी। ऐसा मुझे लग रहा है, मैं हर महीने में अपनी सोच बदल देती हूँ। कोई दिन ऐसा होता है मुझे लगता है आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, नो नो नो, आई एम नॉट रेडी फॉर इट। और किसी दिन मुझे इतना अकेला फील होता है, मुझे ऐसा लगता है हाय आई विश देयर वाज समवन टेकिंग केयर ऑफ मी। यस यस। तो जनक की जो टीम है उनके साथ अभी भी मतलब चांदनी शर्मा जुड़ी हुई है या नहीं? बिकॉज जो न्यूज़ आई थी आपको कुशाल को लेकर, आपने बताया था रीज़न भी। क्या रीजन बताया था? रीजन तो हमने ऐसा सुना है रूमर्स में कि कुशाल को अनफॉलो करने का रीजन था कि आपकी उनके साथ उतनी नहीं जमी, मतलब तो एग्जैक्टली ये रीजन नहीं है। सबने बोला कि मैंने रीजन दिया है, रीजन देना होता है मैं कोई बात बता रही हूँ Okay. कि ये सब हुआ ओके इसीलिए नहीं जमी। यस, तो आप रीजन नहीं जमी तो इट्स सच अ जेनरिक थिंग। यस सीरियसली, मतलब इसलिए आपने अनफॉलो मतलब कर दिया, तो उस पे लेके बहुत सारी चीजें यू नो आप जो बोल रहे हो ट्रोलिंग को लेके या वो सारी चीजें भी बाहर आई। कुछ वक्त बाद ये चीजें, ये बातें कि अनफॉलो कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ये बहुत ही बचपने वाली बातें लगती है। बट नाउ इफ आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक इट वाज ग्रेट वर्किंग विद हिम। और यार हर कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है आपका। ओके तो उस टाइम ऐसा लगता है कि हाँ ब्लॉक कर दो, अनफॉलो कर दो, ये सब, बट बाद में हंसी आती है ये सब बातें सोच के। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लड़ाई हुई या ये वो कुछ ऐसा ड्रामा हुआ, देयर वाज नथिंग लाइक दैट। ओके बट अगर मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ तो मुझे पॉइंट समझ में नहीं आता कि मैं फॉलो क्यों करूँ। दैट इज वन रीजन। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ऑडियंस वो ट्रोल करेगी, दिल नोटिस कि मैंने अनफॉलो कर दिया, मैं इन चीज़ों से नहीं डरती हूँ। इट्स माय अकाउंट, इट्स नॉट अर्शी मुखर्जीज अकाउंट। तो चांदनी को अगर मैं अपनी फ्रेंड को अनफॉलो कर देती हूँ कई बार, और वो भी लड़ाई पे नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि द अदर डे मैं अपनी एक फ्रेंड को बोल रही थी तू बिल्कुल भी पोस्ट नहीं डालती है, मतलब उसके पूरे उसमें प्रोफाइल में शायद 10 पोस्ट होंगे, लास्ट सालों पहले होगा। तो मैंने बोला आई हैव योर नंबर, अगर मुझे बात करनी है मैं तेरे नंबर पे कॉल करूंगी। हम मिलते रहते हैं, मैं तेरे घर आती हूँ, तू मेरे घर आती है। सोशल मीडिया पे जब तू कुछ डाल ही नहीं रही, पोस्ट ही नहीं कर रही है, तो क्या फायदा है? तो या I've unfollowed her as well. ओके नहीं, क्योंकि आपने स्टार्ट किया फॉलो करना फिर अनफॉलो किया, तो शायद वो मन में सवाल फैंस के मन में आ जाते हैं। हाँ, तो कई बार आपको लगता है जब स्टार्टिंग में आप नया शो ज्वाइन करते हैं, आप जल्दी सबको, उसने फॉलो किया, मैंने भी फॉलो बैक किया, ये किया वो किया, आप सबको फॉलो करते हैं। ऑफ कोर्स ये चीज होती है। उसके बाद मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट हूँ यार। मुझे जो मुझे करना है वो मैं करती हूँ, और मैं नहीं सोचती कि इस पे सवाल उठेंगे। देयर आर नो हार्ड फीलिंग्स, देयर इज नथिंग, देयर इज नो फाइट एट ऑल। बात नहीं करती, इसलिए सोशल मीडिया पे किसी को दिखाने के लिए क्यों फॉलो करना है? करेक्ट। चांदनी, आपको लेके जब हम किसी शो से जुड़ते तो ऑफ कोर्स लिंकअप की स्टोरी सामने आती है। कुशाल के साथ भी ये सीन था कि आपका उनके साथ नाम जुड़ा था, लेकिन अब ऐसी न्यूज़ है कि हिबा और कुशाल की लिंकअप की स्टोरी आ रही है, दे आर डेटिंग ईच अदर। सो आपको इस बारे में कुछ भी आइडिया है कि नहीं? मैंने स्टोरी सुनी है, इस बारे में तो आइडिया है, मेरी भी सुनी है। आपको कभी फील हुआ मतलब सेट पे आपको कभी फील क्या हुआ अपना कि उनका? नहीं उनका, ऑफ कोर्स उनका आपने तो डिक्लेयर कर दिया ना, यू आर नॉट रिलेशनशिप। तो दे आर गुड फ्रेंड्स। मेरी नहीं बनती है, उनकी बनती है, तो इससे कुछ भी बात जाहिर नहीं होती है कि दे आर इन अ रिलेशनशिप। वैसे तो हिबा की मुझसे बहुत ज्यादा बनती थी, पर लड़की को लेके कभी कोई ऐसा रूमर नहीं आता है, जबकि हो सकता है, यू नेवर नो, बट कभी आता नहीं है। वैसे तो खुशहाल की सचिन जी जो मेरे जो उसके डैड प्ले करते थे, उनसे बहुत बनती थी। तो वो तो सेट पे एक दूसरे से बनती है आई थिंक, बट एक मसाला चाहिए होता है तो लोग कुछ ऐड कर देते हैं, एंड आई थिंक दे लुक ग्रेट टुगेदर, तो लोगों को उसमें भी मजा आता है। ओके, कहाँ हम चांदनी शर्मा को अब देख सकते हैं? कुछ सोचा है या कुछ लाइनअप से आपके, कुछ आप बता सकते हो प्रोजेक्ट? बहुत सारी बातें चल रही हैं, पर मैंने जितनी बातें चल रही है उससे ज्यादा कई प्रोजेक्ट्स मैंने रिजेक्ट भी किए हैं। ओके, द रीजन बीइंग बहुत ही बोल्ड कंटेंट था। I'm not saying it's wrong, but right now I'm not ready for it. Okay. And you should never say never. Maybe next month I am, but right now मुझे वो फील नहीं आ रहा है कि I should do it.
लेकिन टीवी और फिल्म में और म्यूजिक वीडियो में सबसे ज्यादा एंजॉय कहाँ करती हो आप, मतलब आपको क्या फन लगता है? मैं डांस एंजॉय करती हूँ। डांस। सो अगर टीवी में भी, झनक में भी जो भी मेरे डांस सीक्वेंसेस थे, वो आई लव्ड देम। आई लव बीइंग ऑन स्टेज। सो और क्योंकि एक ही तरह का रोज कैरेक्टर प्ले करती थी, तो डांस में कुछ डिफरेंट दिखता है, कुछ अदाएं दिखती है, कुछ कैमरा के साथ फ्लर्टिंग दिखती है। सो आई थिंक जो तीनों शोज मैंने किए ना, कहीं भी मुझे रोमांटिक एंगल दिखाने का मौका नहीं मिला है। इश्क में मरजावा में भी नहीं, कामना में भी मैं अपने पति को छोड़ के दूसरे के पास चली जाती हूँ। सो एक जेन्युइन लव जो होता है वो अभी तक नहीं दिखाया है। इट्स ऑलवेज ऑब्सेशन और यू नो आई हैव समथिंग एल्स इन माय माइंड एंड पोजेसिव हूँ, या किसी और तरह का वो प्यार होता है, बट एक जेन्युइन प्यार जो होता है वो नहीं दिखा पाई हूँ। तो बहुत जो इमोशंस मेरी कैरेक्टर में मिसिंग होते हैं वो मैं डांस में डाल देती हूँ, तो मुझे डांस अच्छा लगता है। ये शिद्दत वाला प्यार अगर आपको करना हो, कुछ ऐसा ऑफर आए, तो कौन से एक्टर के साथ करना पसंद करेगी चांदनी, मतलब इस इंडस्ट्री में, टीवी में भी एंड इवन फिल्म इंडस्ट्री में भी? फिल्म इंडस्ट्री में शाहरुख खान, किंग ऑफ रोमांस, आई थिंक। हाँ, आई वुड लव टू डू इट। उसके बाद अगर मुझे बोल दो कि संन्यास ले ले, अब कुछ नहीं करना है, तो I'll be done after that. Okay. और टीवी में ऐसे मुझे कोई नाम याद नहीं आ रहा। तो टीवी में कभी आपको सबसे ज्यादा किसका सपोर्ट मिला है, और किससे ऐसे मतलब ब्लेस्ड फिशेस मिले हैं यार, जो आपका टांग पकड़ के आपको पीछे करने की कोशिश किया हो, कोई ऐसा? मतलब सपोर्ट भी गुड वे में या गुड वे में भी? और अच्छा, ओके, गॉट इट। सो मेरी 2 फ्रेंड्स हैं टीवी से, हेली और सुरभि ज्योति। आई थिंक मैं हर चीज से पहले, अभी आने से पहले भी मैंने हेली को वीडियो कॉल किया था। और शी वाज लाइक, नाक कटवा के मत आना, बिहेव वेल। एंड देन सुरभि आल्सो लाइक शी वेंट ऑन अ हॉलीडे, तो मैं मेरे लिए ये ले आना, मेरे लिए और मुझे ये बता देना, ये बैग बता देना। तो शी इज ऑल्सो लाइक अ सिस्टर, जो बिल्कुल मेरे को रियलिटी चेक देती है कि अभी यू आर नॉट डूइंग एनी शो ना, सेव मनी। सो वो हक से जो मुझे डांटती है, एंड इवन हेली फॉर दैट मैटर, मुझसे छोटी है, बट मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, सुन आज ऐसा हुआ ये वो, तो वो शी इज लाइक गुंडी, मैं आऊँ क्या, मैं बोलूँ क्या उसे, ऐसे कैसे बोल दिया तुझे। तो अगर सेट पे भी अगर कुछ ऐसा हुआ और मैंने बोला कि ये बात हुई कल और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हेली, क्योंकि सामने तो मैं बहुत शेर बनती हूँ, बट अकेले में जाके मेकअप रूम में मैं रोती भी हूँ। सो आई एम दैट गर्ल। तो आई कॉल अप हेली एंड हेली ऐसा ऐसा हुआ, तो वो 1-2 दिन के अंदर सेट पे आ जाएगी, एंड देन शी विल कीप लुकिंग उस इंसान को ऐसे ऊपर से नीचे, एंड शी विल गिव लुक्स एंड एवरीथिंग। Oh my God. तो मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं दोनों। Okay. बाकी समवन हैज गिवन मी हार्ड टाइम, तो मुझे कोई दे नहीं पाता, बिकॉज आई टोल्ड यू कि बाहरी जो मेरी पर्सनैलिटी है वो अंदर वाली चांदनी से बहुत अलग है। तो बाहर जो मेरा आउटर शेल है, दैट्स आई एम लाइक कोकोनट, तो इतनी किसी की हिम्मत नहीं होती कि मेरे कोई कनेक्ट नहीं कर पाता, राइट? हाँ, मेरे इतनी किसी के सामने हिम्मत नहीं होती, और अगर कोई कुछ बोले तो मैं उसी वक्त दे देती हूँ। आई डोंट सी कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, क्या बोलना है क्या नहीं, अपने दायरे में रह के, नॉट मिसबिहेविंग, बट मैं आई विल शो हिम और हर प्लेस। अभी जो ब्रेक का टाइम चल रहा है, इन दिनों में क्या कुछ दिमाग में आता है? क्योंकि जब भी हम घर पे बैठे होते हैं, या फिर कोई भी इस इंडस्ट्री से हो या कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन ब्रेक टाइम जो होता है वो अगर अच्छा हो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर हो जाए ब्रेक टाइम तो भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है। चांदनी के दिमाग में क्या क्या चलता है? ज़्यादा रहा है ब्रेक टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा अपना फेयर शेयर ऑफ स्ट्रगल्स रहा है। तो 2014 में आई वन अ पेजेंट, जर्मनी उसी साल गई थी, नेक्स्ट ईयर मलेशिया गई, वहाँ भी पेजेंट जीत गया, उसके बाद न्यूयॉर्क फैशन वीक वॉक किया। अब मुझे लगा कि अब तो दुनिया कदमों में है, एंड यू नो एक अलग सा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब लोगों को लगता है वो हम में ओवर कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं होता है। कोई स्टेज आपकी लाइफ की ऐसी आती है, कोई एज ऐसी आती है कि आपको लगता है कि आई एम डूइंग इट करेक्ट, एंड बट उसके बाद 2017, 2018, 2019, ये 3 साल मैंने कुछ नहीं किया है। I did a film which was for film festivals, and it was a proper feature film, but it never saw the light of the day. So वो कभी बाहर ही नहीं आई, and 3 साल मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने ऐसा पीरियड देखा है, but I think I always worked on my craft, as I told कि सबको अपने क्राफ्ट पे काम करना चाहिए। तो मैंने
एक्टिंग सीखी मैंने, बैरी जॉन्स किया, मैं आदिशक्ति पौंडीचेरी गई, मैं महालक्ष्मी स्टेडियम में जाके थोड़ा हॉर्स राइडिंग सीख ली। हेमा जी जिनके साथ डांस करती है, जो गुरुजी हैं भूषण लखांटी जी, उनके साथ मैंने किया डांस। मैंने शोज़ किए, आई डन शोज़ विद नोरा, विद लॉट ऑफ पीपल लाइक डेजी शाह एंड एवरीवन। तो डांस शोज़ किए हैं मैंने, इवेंट्स किए हैं। तो किसी ने कुछ बोला ये सीख लो तो वो सीख लिया, जब किसी ने बोला ये सीख लो वो सीख लिया। तो मैं अपने क्राफ्ट पे ध्यान देती रही, और अभी भी जैसे ब्रेक है तो आई एम सर्चिंग फॉर सम वर्कशॉप्स। आई वांट टू डू एन एक्टिंग वर्कशॉप, या डांस के लिए चली जाऊंगी। मैं खार जाती हूँ डांस के लिए, राजेंद्र चतुर्वेदी जी के साथ। हाँ, मैं अभी भी झनक के पहले मैं जाती थी कथक के लिए। तो मैं फिर से सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ, पर मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ, और ये बहुत ही बड़ा रिग्रेट है मुझे कि मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ। यस यस। जब आप आई थी चांदनी इस इंडस्ट्री में, तो जो लोग थे वो कितने वेलकमिंग थे आपके लिए? आपका एक्सपीरियंस उस चीज यार, जब मैंने फर्स्ट शो किया किसी को लगा ही नहीं है मेरा पहला शो है। तो आपने बताया नहीं था उन लोगों को? बताया, पर आई वॉज नॉट नर्वस, आई एम इन लव विद कैमरा। सो जैसे ही कैमरा ऑन होता है मैं बिल्कुल नर्वसनेस भूल जाती हूँ, ये सब भूल जाती हूँ। ऑब्वियसली देयर आर मोमेंट्स ऑफ सेल्फ डाउट, एंड वो बहुत नॉर्मल है वो सब। बट मुझे ऐसा नहीं था कि मैं ओ माय गॉड मैं कैमरा फेस कर रही हूँ। ये वो मैंने इतनी शीशे के आगे प्रैक्टिस कर ली थी बचपन से माधुरी दीक्षित के गानों पे नाच नाच के, कि आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट, एंड तो किसी को लगा ही नहीं। बाकी फर्स्ट शो में ही मुझे हेली मिल गई, एंड द होल कास्ट वाज रियली स्वीट, और सबसे मैं मिली। तो और उस शो में बहुत नए चेहरे थे, लाइक मानसवी विशिष्ट हु प्लेड माय कजन। हाँ, प्लस पॉइंट था, क्योंकि सब किसी को पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं। हम लोग मस्ती ज्यादा करते थे, तो उसमें मस्ती में ही काम हो गया। ओके, सो अब जाते जाते अपने ऑडियंस के लिए क्विक मैसेज दीजिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, प्लीज एक क्विक मैसेज। ऑडियंस के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोग मुझे देखते हैं, मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। अगर अप्रिशिएट नहीं भी करते हैं तो भी आई एम ग्रेटफुल, क्योंकि ऑडियंस इज ऑडियंस। अब इस पॉडकास्ट पे अगर आप मुझे अप्रिशिएट करने आ रहे हैं, मुझे देखने आ रहे हैं, या मुझे गाली देने आ रहे हैं, बट एट द एंड सबका स्वागत है, और खुली दिल से स्वागत है आप सबका। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि कोई भी आपकी किसी भी मजबूरी का कभी फायदा ना उठा सके। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।